एक 13 साल की लड़की जो स्कूल से अपने घर की तरफ वापस आ रही होती है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक व्यक्ति उतरता है, जिसकी चमक धमक को देखकर वो लड़की एकदम से हैरान हो जाती है। उससे नमस्कार करने लगती है और कहती है कि भाई साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? तो वो व्यक्ति कहने लगता है कि नहीं, तो मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। फिर वो कहने लगती है कि मेरी जो बहन आपके साथ दिल्ली काम करने के लिए गई थी, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। फिर वो व्यक्ति कहने लगता है कि तब तो तुम बहुत छोटी सी, लेकिन अभी 2 साल में तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो। उसके बाद वो लड़की उस व्यक्ति से कहने लगती है कि मैं भी दिल्ली जाना चाहती हूँ, मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ। इस पर वो व्यक्ति उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम यहीं रहो और यहीं पर काम किया करो। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है, मैं भी कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं भी अपनी दीदी की तरह पैसा कमाना चाहती हूँ, अपने माता पिता को पैसे देना चाहती हूँ। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो वो इसका विरोध करेंगे, वो तुम्हें भेजेंगे ही नहीं। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मैं माता पिता को तब पता चलने दूंगी जब मैं पैसा उनको वापस भेजने लगूंगी। उसके बाद वो लड़की उस गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठकर दिल्ली के शास्त्री नगर पहुंच जाती है। वहां पर वो कढ़ाई बुनाई करने के लिए आती है, लेकिन वहां पर उसे कढ़ाई बुनाई नहीं कराई जाती। उसे एक ऐसे धंधे में फेंक दिया जाता है जहां पर उसे हर रोज नए ग्राहकों को प्रसन्न करना होता है, और जो उसका पहला ग्राहक होता है वो एक करोड़पति आदमी होता है और 80 साल जिसकी उम्र होती है। उसके बाद हर दिन उसे नए नए ग्राहकों को इसी तरह से लुभाना होता है। लेकिन जब वो एक रेलवे स्टेशन से गाड़ी में बैठने से छूट जाती है और पुलिस वालों के पास पहुंच जाती है और जब उनको पूरी अपनी हकीकत बताती है, तो हर कोई व्यक्ति उसकी हकीकत को सुनकर दंग हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की हकीकत की घटना है। ये 5 दिसंबर 2015 की हकीकत की घटना है। 5 दिसंबर 2015 को फरीदाबाद से दिल्ली के लिए एक मेट्रो जा रही होती है। उसी मेट्रो में फरीदाबाद से ये 2 लड़की होती हैं जो मेट्रो में चढ़ने वाली होती हैं, जिसमें बड़ी वाली जो लड़की होती है वो तो मेट्रो के अंदर चली जाती है, लेकिन जो छोटी वाली लड़की होती है भीड़ की वजह से मेट्रो में चढ़ नहीं पाती और मेट्रो के गेट बंद हो जाते हैं। अब गेट बंद होने के बाद ये लड़की बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और मेट्रो जो गाड़ी होती है वो वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद इसके पास एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला इससे कहने लगता है कि तुम बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? फिर वो अपनी अपबीती बताती है कि मैं इस तरह से, मेरी बहन थी और बहन के साथ से मेरा साथ छूट गया है, मैं यहाँ पर रुक गई हूँ। उसके बाद वो पुलिस वाला कहता है कि आप थोड़ी देर इंतजार करो, 5 मिनट के बाद वापस दोबारा ट्रेन आएगी, उसमें शायद तुम्हारी बहन आ जाए। लेकिन 5 मिनट की बजाय उसे 2-3 घंटे वहाँ पर बीत जाते हैं, कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आता। उसके बाद जब उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो एक इतना चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। कहाँ बोले यार। उसके बाद वो पुलिस वाला उस लड़की को एक NGO को सौंप देता है और NGO वाले उसे अपने पास रखने लगते हैं। लगभग 15 से 20 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। ना तो उस लड़की को कोई लेने वाला आता है और ना ही उसके बारे में कोई पूछने वाला होता है। इस सब के बारे में शक्ति वाहिनी की टीम होती है, जिसकी मुखिया होती हैं स्वाति मालवीवाल, उनको पता चलता है। फिर वो अपनी एक टीम गठित करती हैं और टीम गठित करने के बाद सीधे फरीदाबाद का रुख करती हैं और फरीदाबाद जाकर जब उस NGO से उस लड़की को अपने पास बिठाती हैं, उससे जब उसकी अपबीती के बारे में पूछती हैं तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो लड़की बताती है कि साहब, वो पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के एक गांव की रहने वाली है। उसके घर में उसके माता पिता हैं और जब गांव का ही एक राजू नाम का व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, उसे देखकर ये लड़की उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। उससे कहती है कि मैं दिल्ली में काम करना चाहती हूं, मैं कढ़ाई बुनाई का काम अच्छे से जानती हूं। राजू इसे अपने साथ लेकर आ जाता है और लाने के बाद शास्त्री नगर में अपने घर में लाकर रहने लगता है। और घर में इसकी जो साली होती है, इसकी घरवाली होती है और तीसरा खुद राजू होता है। राजू पहली रात को इसको हार्मोन्स के कुछ कैप्सूल देता है, कुछ नशे की दवाइयाँ देता है, जिससे इस लड़की के मन में कुछ उत्तेजना जागने लगती है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि जैसे इसका जी मचल रहा है। लेकिन उसके बाद रात को
पहली बार उस लड़की के साथ गंदा काम वो खुद राजू करता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर उसके साथ वही दोहराया जाता है। लगातार 3 दिन तक उसे इसी तरह के कैप्सूल गोलियां दिया करते थे और उसके बाद उस लड़की के साथ इसी तरह से गंदा काम होता जा रहा था। उसके बाद जैसे ही चौथा दिन आता है तो चौथे दिन इस राजू के पास एक कॉल आती है। उसे एक लड़की की डिमांड होती है और लड़की की डिमांड के लिए इस लड़की को परोसा जाता है। जो लड़की डिमांड करने वाला होता है उसकी उम्र 80 साल होती है, जो पैसे वाला होता है। पहली बार इस लड़की को उसको सौंपा जाता है। जब ये लड़की उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ गलत करते हुए देखती है, ये चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जो इस राजू की साली होती है इसके साथ जाती है, उसे धमकाती है और उससे कहती है कि अगर तूने ज़्यादा 13 साल की नाबालिग बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और कुछ भी ना कहकर चुपचाप उस जुर्म को सहन करती है। ये उसके साथ में पहला दिन होता है। उसके बाद में लगातार हर रोज़ उसे अलग अलग जगहों पर परोसा जाता। इसी तरह से राजू अपनी साली को उसके साथ भेजा करता और इसी तरह से पैसे कमाने लगता है। 10 से 15 ग्राहकों को रोज उसको सौंपा जाता और उस 13 साल की लड़की के साथ इतना घिनौना काम होता रहता। उसे हर समय नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके हार्मोन्स बढ़ाने के कैप्सूल दिए जाते हैं। इसी तरह से वो लड़की 2-3 महीने तक अपने जीवन में इसी तरह की परेशानियों को झेलती रहती है। और एक दिन का वाकया होता है जब ये फरीदाबाद किसी ग्राहक से मिलने के लिए आते हैं और ग्राहक से मिलने के बाद जब ये वापस जा रही होती हैं तो जो इसकी राजू की साली होती है वो तो ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन जो ये लड़की 13 साल की होती है ये ट्रेन में बैठ ही नहीं पाती होती है। उसके बाद पुलिस वालों के हत्थे ये लड़की चढ़ जाती है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि जो राजू की साली होती है इस लड़की को देखने के लिए वापस उस स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर पुलिस को देखकर वो वापस वहां से अपने कदमों को खींच लेती है और वापस चली जाती है। उसके बाद काफ़ी दिन इस लड़की को फरीदाबाद उस एनजीओ में हो जाते हैं। उसके बाद जब शक्ति वाहिनी की टीम को पता चलता है कि एक लड़की इस तरह से पश्चिम बंगाल से आई है और वो यहाँ पर रह रही है, फिर वो टीम वहाँ पर पहुँचती है और इस लड़की से पूछताछ करती है। फिर इसके माता पिता को बताया जाता है। माता पिता भी सीधा दिल्ली का रुख करते हैं। माता पिता यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी लड़की को देखकर एक बार के लिए अचंभित हो जाते हैं कि हमने तो एक छोटी सी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी हो चुकी। अब उसे देखने में लग रहा था कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उसे हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा कैप्सूल, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी गई थी। तरह तरह के लोग उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। माँ बाप का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। उसकी बड़ी बहन होती है, उसके बारे में भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की जाती है, जिसका नाम सोफिया होता है। उसे भी पुलिस जगह जगह छापेमारी करके ढूंढ रही होती है। हर कोठे पर उसकी छानबीन की जाती है, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद जो व्यक्ति राजू होता है, जो शास्त्री पार्क में रहने वाला होता है, उसके घर का रुख किया जाता है तो वहाँ पर ताला लगा होता है। घर का कोई भी सदस्य वहाँ पर नहीं होता। ना तो राजू की पत्नी वहाँ पर दिखाई देती है और ना ही राजू की जो साली होती है वो वहाँ पर दिखाई देती है। आसपास के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो वो यही कहते हैं कि इस लड़की को यहाँ पर आते जाते जरूर देखा था, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पर इसके साथ में क्या होता है। उसके बाद पुलिस मामला भी दर्ज कर लेती है। जो न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र है उसमें इस मामले को दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जो भी इसमें आरोपी होते हैं राजू एंड राजू का परिवार, उनका आज तक भी कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस तरह से जो पैसों की चमक को देखकर आजकल के बच्चे इस तरह से कदम उठा लिया करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर इस तरह से घर से फरार होकर पैसे कमाने की होड़ में आगे आ जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बाहर कितने बड़े भैंसी दरिंदे बैठे हुए हैं, कितने बड़े भेड़िए हैं। वो आपको आने के बाद ही आपका शिकार कर लेंगे, आपके साथ में इस तरह का घिनौना काम करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर वो लड़की अपने घर से इस तरह से ना भाग कर आती तो शायद उसके साथ में आज इतना घिनौना काम नहीं हो पाता। उसकी बड़ी बहन का भी अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया है, वो भी पता नहीं कहाँ है और कहाँ नहीं है। क्या वो जिंदा है या मर चुकी है, इस बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आजकल के जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, 13 से 15 से 18 और 20 साल के बच्चे, वो ये ही नहीं सोचते कि माँ बाप तो हमारे साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर का बंदा उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर जा रहा है, उनके साथ में
क्या करेगा। ऐसे ही इस राजू ने इस 13 साल की लड़की के साथ में किया। इसकी बड़ी वाली बहन को तो पहले वो इस धंधे में धकेल चुका था, लेकिन छोटी वाली बहन भी चुपचाप इसके साथ चली आती है। पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तेरे साथ में होने वाला क्या है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।